पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आफ्टर और फॉर ट्रिगर के बारे में, बट इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्टेड ऑफ ट्रिगर के बारे में। तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इंस्टेड वाला बॉडी का ट्रिगर चल जाएगा, लेकिन आपका इंस्टेड स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। कैसे होगा उसे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है और मैं यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट को चला रहा हूँ, यानी कि डेटा को एंटर कर रहा हूँ टेबल में। तो SQL सर्वर क्या करेगा, इस इंसर्ट स्टेटमेंट को ना स्किप कर देगा एंड डायरेक्टली आपके इंस्टेड ऑफ का जो ट्रिगर है ना आपने बनाया है उसके अंदर आ जाएगा। देन वहां पे मैंने रीड वैल्यू लगाया हुआ है कि ये वैल्यूज मैं रीड कर रहा हूँ फ्रॉम लॉजिकल टेबल इंसर्टेड। ये वो टेबल होती है जो आपके ट्रिगर के अंदर क्रिएट होती है ट्रिगर की बॉडी में, जिसमें आप वैल्यू असाइन करते हैं। देन फिर ये कंडीशनल चेकिंग करेगा कि अगर डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट करती है डिपार्टमेंट टेबल में, अगर करती है तो इंसर्ट कर देगा, अगर नहीं करती है तो चेक डिपार्टमेंट एंड इंसर्ट डेटा इनटू रिलेटेबल डिपार्टमेंट्स, देन फिर एंड कर देगा। एंड अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करती तो एक एरर मैसेज थ्रो करेगा एंड एंड कर देगा आपके ट्रिगर को। तो इस तरीके से हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट काम करता है। अब इंस्टेड के बाद ही आता है हमारा अगला अपडेट ट्रिगर। तो अपडेट भी सिमिलर ही है। SQL सर्वर अपडेट को स्किप कर देगा एंड बाकी की कहानी बिल्कुल इंस्टेड की तरह सेम है। अगर कुछ अपडेटेड नहीं है तो अपडेट कर दे एंड एंड कर देगा ट्रिगर को, अदरवाइज एक मैसेज थ्रो कर देगा। बट द लास्ट वन इज डिलीट ट्रिगर। डिलीट में सर्वर कर देगा स्किप डिलीट क्वेरी को, रीड वैल्यू करेगा डिलीटेड एंड देन इंसर्ट करेगा डाटा को हिस्ट्री टेबल में या जो भी आप टेबल बनाएंगे एंड ट्रिगर को एंड कर देगा। तो डिलीट तो इंस्टेड और आफ्टर दोनों में सेम ही रहता है, बाकी की दो चीजें बदल जाती है। तो चलिए अब स्क्रीन पे क्वेरीज के थ्रू इन्हें और अच्छे से समझते हैं। गए हम अपने SQL सर्वर पे और हमने यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय टेबल को एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी एम्प्लॉय टेबल तो एकदम फिट एंड फाइन दिखाई दे रही है। देन फिर अभी के लिए इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। यहाँ पे एक ट्रिगर बनाया हुआ है, इसके नाम पे मत जाइएगा, नाम बस दिखने में खतरनाक है। तो एक ट्रिगर बनाया हुआ है एम्प्लॉय टेबल पे एंड इंस्टेड ऑफ इंसर्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे ये वैल्यूज डाल दीजिए। इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज एंड सिलेक्ट करके लाइएगा इन वैल्यूज को। तो अब केस क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे नेगेटिव एक्सपीरियंस डालने का ट्राई करता हूँ। तो अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस डालूंगा यानी कि वैल्यू 0 से कम है तो उसे 0 असाइन कर देगा, अदरवाइज एक्सपीरियंस को रख लेगा ये। तो ये ट्रिगर मैं फायर कर देता हूँ। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैंने ये पहले से बना लिया है। अब मैं इसमें एक नेगेटिव वैल्यू असाइन करने की ट्राई करता हूँ। तो ये क्या था, EMP सैलरी के, तो वहां पे EMP सेल है मेरी टेबल में। तो अब मैं इसे जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो कहेगा नॉट एलिजिबल, एज इज ग्रेटर देन 25। ओके, एज को सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। मुझे लगता है मेरा पुराना वाला ट्रिगर भी अभी काम कर रहा है क्योंकि मैंने वो डिलीट नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं 2000 सेट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये बोलता है नॉट एलिजिबल, एक्सपीरियंस इज लेस देन 5, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लेस देन 5 है एंड यहाँ पे इसने इसे असाइन नहीं किया था। तो अब इंसर्ट के बाद चलते हैं हमारे अपडेट वाले ट्रिगर पे। तो यहाँ पे भी मैंने एक ट्रिगर बना के ऑलरेडी रखा हुआ है अपडेट नाम का, जहाँ पे मैं कुछ नेम में अपडेट करता हूँ। तो मेरी सैलरी अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू मेरी ये है 40,000, इससे कम है तो अपडेट ना करे, अदरवाइज अपडेट कर दे। तो चलिए यहाँ पे भी एक सैलरी को अपडेट करके देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे एक रो मेरी इफेक्ट हो गई है। अब जब मैं एम्प्लॉय को चेक करता हूँ
सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मेरी यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो चुकी होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी वैल्यूज क्या हुआ है, यहाँ पे अपडेट सैलरी पे एम पे ID 1, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये वैल्यू जो है मेरी थ्रेशोल्ड से कम है। मैंने यहाँ पे 40,000 दिया हुआ था, लेकिन उससे वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे मैं वैल्यू अगर दे देता हूँ, मान लीजिए 5 कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या चेंज होगा? चलिए चेक करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन फिर से वैल्यूज चेक करते हैं। तो यहाँ पे इस बार वैल्यूज चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से अपडेट इंस्टेड ऑफ काम करता है। एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट थिंग विच इज डिलीट। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय आर्काइव बनाई हुई है, ये पिछला वाला तरीका है जो हम आफ्टर वाले में फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ भी एक ट्रिगर बनाया हुआ है मैंने पहले से ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसे भी ज़रा एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मुझे याद नहीं मैंने किया है या नहीं किया पहले। तो हाँ, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अब इस वैल्यू को ज़रा डिलीट करके देखते हैं एंड यहाँ पे ये डिलीट हो गया है। सुनाओ, चेक करते हैं हमारे पास कुछ वैल्यू आई है या नहीं आई। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय आर्काइव। ओके, तो सेलेक्ट कितनी क्वेरी को फायर करके देखते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे मेरी एम पे ID 2 वाली वैल्यूज डिलीट होके आर्काइव टेबल में आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारा इंस्टेड ऑफ डिलीट काम करता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।